नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर, जो कि मिर्ज़पुर में है। क्योंकि हमने पहले भी एक यहाँ से वीडियो जारी की थी, तो आज हमारा पहुँचने का ख़ास मकसद है क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम अभी होने वाले हैं उनके लिए यहाँ का एक प्लेयर सेलेक्ट हो चुका है। तो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो ये कर पाए। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरह से आज आप कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो उसके लिए आपने कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने टाइम से आप अकेडमी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए 10-12 साल से मैं इस अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे लिए कंपटीशन बहुत टफ था। जिसमें अच्छे पहलवान इसमें लड़ रहे थे। मौसम खत्री जो भारत केसरी सत्यव्रत पहलवान जो पिछले 6-7 साल से एक नंबर पे हैं देश में, उनके साथ मैं सेमीफाइनल बाउट 5-2 से जीत कर फाइनल में प्रवेश किया। और फाइनल में जो साहिल पंजाब से 10-0 से मुकाबला मेरा हुआ और उस साहिल ने सेमीफाइनल मौसम खत्री को 10-0 से हराया था और मैंने उसको 10-0 से फाइनल में हरा कर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपना स्थान हासिल किया। तो आप कितने टाइम से यहाँ पे एकेडमी के अंदर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 2012 में यहाँ आता हूँ। तो आपको लगता था जब यहाँ से आप निकले कि आप जो है कॉमनवेल्थ के लिए अपना क्वालिफाई कर पाएंगे? हाँ, देखिए जो सत्यव्रत पहलवान है उसके साथ मेरे पहले 2 बाउट हो चुके हैं, जिससे मैं एक तरफा पहलवान जीता था मुझसे। तो बस यही था कि अब की बार पूरा जी जान से लड़ना है और अपना कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, क्योंकि मेन कंपटीशन यही है, उसके लिए पूरा ध्यान से लड़ा और अपना स्थान। तो कॉमनवेल्थ में आप किस तरह का प्रदर्शन आप मान के चलते हैं, किस तरह का प्रदर्शन आप कर सकते हैं? मैं देश के लिए अपनी तरफ से पूरा 100% ना दूंगा और जैसा रिजल्ट होगा वो अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। ओके, अभी जैसे आपने क्वालिफाई किया है, तो उसके बाद आपके अंदर किसी तरह की कोई और ज़्यादा एक्साइटमेंट है और खुशी है? नहीं, बस जो सीनियर पहलवान था उससे मैं 2 बार हार चुका था और बस जीतने के बाद यही था कि वही कॉमनवेल्थ के लिए अब तैयारी करनी है और वहाँ लड़ना अच्छा हो। ओके, अपना शुभ नाम? दीपक। कहाँ से? निंदाना गाँव। ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ जो एकेडमी है शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी, वहाँ से किस तरह के प्लेयर यहाँ पे तैयार होते हैं और आने वाले टाइम में दीपक ने जो कहा है कि वो देश के लिए पूरी फाइट करेंगे और अच्छी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करने की वो कोशिश करेंगे। बने रहिए के न्यूज़ चैनल पर नील ढांडा के साथ। अभी हमारे साथ जुड़े हैं पहलवान अजय सिंह जी, जो कि संचालक हैं शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उनका प्लेयर सेलेक्ट हुआ है, तो एक अलग ही खुशी होगी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है क्योंकि आपकी एकेडमी का एक जो है होनहार बच्चा आज सेलेक्ट हुआ है। तो आप किस तरह का फील कर रहे हैं और क्या संदेश हैं? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का AKD चैनल जो है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी लेट नाइट को भी आपने इस बारिश में समय निकाल करके हमारे पास पहुँचे हो। और खुशी तो जब भी कोई अपना बच्चा देश के लिए खेलता है और ऊंचे मेडल को प्राप्त करने के लिए उसमें दौड़ में चलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अपनी औलाद से भी ज़्यादा खुशी होती है। और लगातार जो है ये 2012 में हमने एकेडमी की शुरुआत करी थी, जय भगवान जी और मैंने। तो उस समय से ये बच्चा मेरे पास है और बहुत मेहनती बचपन से ही ये रहा है और लगातार इसने 5 साल से ऐसा कोई कंपटीशन नहीं इस देश का जिसमें इसने गोल्ड मेडल नहीं जीता हो। इसके 6 गोल्ड मेडल हैं, चाहे खेलो इंडिया की बात हो और स्कूल नेशनल की बात हो, 2 सब जूनियर की, 2 जूनियर की और सीनियर के अंदर मेडल है और वर्ल्ड जूनियर का भी ये ब्राउन्ज मेडलिस्ट है, जो ये भी बहुत बड़ी बात है। और अभी जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं इस देश के, टूर्नामेंट 4 बड़े हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक।
तो अब इस एकेडमी की बड़े मेडलों की तरफ शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब तक जो है हमारे पास ये जूनियर के, सब जूनियर के गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सीनियर के अन्य टूर्नामेंटों में, रैंकिंग सीरीज़ों में हमारे पास मेडल थे। लेकिन दीपक पहलवान ने जो ये अब की बार इतना बड़ा उलटफेर करके अपना जो इसके अंदर खूबी है और जो इसके अंदर कुश्ती है उसका अपना इसने बड़ा बेहतरीन तरीके से हुनर दिखाया है। और इस टूर्नामेंट के अंदर जब सभी पहलवान लड़ रहे थे उसके अंदर सरकारी 2 बार के भारत केसरी, 1-1 करोड़ के विजेता ये अपने मौसम खत्री जी और कई बार के हिंद केसरी रह चुके हैं और इंटरनेशनल स्तर पर भी उनके बहुत मेडल हैं। और सत्यव्रत पहलवान जो 5-6 साल से लगातार इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अर्जुन अवार्डी भी हैं, और भी महाराष्ट्र केसरी इसमें था। तो ये तीनों पहलवानों से ये 1-1 बार 2-2 बार हार चुका था और अब की बार इसने बड़ा उलटफेर करके सेमीफाइनल में सत्यव्रत काद्यान को, जो अर्जुन अवार्डी है, उसको 5 और 2 के स्कोर से इसने हराने का काम किया है। और फाइनल में इसने जो उस साइड से सेमीफाइनल में मौसम खत्री को, जिस पहलवान ने, पंजाब के पहलवान ने, साहिल ने हराया था, उसको भी इसने फाइनल में 10-0 से हरा करके अपना जो है देश की तरफ से 97 केजी फ्री स्टाइल के अंदर खेलने का काम किया। इसने अपनी टिकट उसके लिए कटवाई और मैं आशा करता हूँ वहाँ पर भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स अब की बार इंग्लैंड में होने हैं उसमें ये गोल्ड मेडल प्राप्त करके देश का नाम और इलाके का और इस शहीद भगत सिंह एकेडमी का नाम रोशन करने का कार्य करेगा। और मैं चाहता हूँ, इस लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा खूबी है, यहाँ तक ही इसने नहीं रुकना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आगे एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ओलंपिक के अंदर भी ये देश को खुशी का कार्य करके दिखाएगा और मेडल देश की झोली में डालेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी जो भी एक छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आए थे और 10 साल पहले, 8 साल पहले, 9 साल पहले, वो इस टूर्नामेंट के अंदर 6-7 बच्चे इस एकेडमी से फ्री स्टाइल की ट्रायल में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल थी उसमें 6-7 बच्चों ने अपने ट्रायल दी थी। जो एक पिछली बार का भी एशिया में जिसका 74 केजी के अंदर नंबर पड़ा था बेजोड़ तरीके से, यश पहलवान का पहली बाउट में अपने विजय पहलवान ने उसको हराया है। और अनुज पहलवान यहाँ से लड़ा हुआ था 65 केजी के अंदर, उससे भी हमें आशा थी, लेकिन वो क्वार्टर फाइनल में हार गया। और एक विक्की पहलवान जो 86 केजी के अंदर था, ये अपना दीपक पुनिया ओलंपियन और वर्ल्ड का मेडलिस्ट है, उसके साथ भी उसकी 7 और 3 के स्कोर से कुश्ती हुई है। आशा करते हैं आगे जाके वो भी अच्छा करेगा। तो ऐसे सभी पहलवानों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उस दिन दीपक पहलवान ने तो बिल्कुल ही अपना उलटफेर करके दिखा दिया, जो गोल्ड मेडल देश को और दिलाने का कार्य ये करेगा। तो आने वाले टाइम में हम मान सकते हैं कि भगत सिंह एकेडमी से काफ़ी पहलवान निकलेंगे जो देश के लिए मेडल जीतेंगे। हम तो चाहते हैं कि सरकार थोड़ा सा और इस साइड में ध्यान करे, तो हम ये एक पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। अब तक देश का कुश्ती के अंदर ओलंपिक में गोल्ड नहीं आया है, जब से कुश्ती की शुरुआत हुई है। तो हम विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश को हम जो है ना 1 नहीं 2-3 गोल्ड मेडल इस देश को दिलाने का कार्य करेंगे, अगर थोड़ी सी भी सरकार हमारी तरफ वो करे। हरियाणा गवर्नमेंट की उसमें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्य है, अब फिलहाल जो ये नर्सरियाँ बांटी गई हैं उसमें इस एकेडमी का नर्सरी भी नहीं दी गई। अच्छा, कुश्ती की सबसे बड़ी एकेडमी आज प्रदेश के अंदर है। खेलो इंडिया के एडोप्टेड जो इंटरनेशनल ओलंपियन बच्चे इसमें मान लिया प्रैक्टिस करते हैं 22 बच्चे, जिसमें अंशु मलिक, सोनम मलिक और कई अच्छे बेहतरीन प्लेयर और भी हैं जो खेलो इंडिया की स्कीम के भी एडोप्टेड बच्चे यहाँ पर हैं। तो उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार की अनदेखी मुझे नहीं लगता किस कारण से हुई होगी, क्योंकि आज अगर रिकॉर्ड की बात करें, और ये तो आपके आगे सामने है, तो यहाँ जो ग्रास रूट पे जो काम उनका होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा। और ये नर्सरी सरकार ने देनी चाहिए, और नर्सरी भी जो है एक 1500 रुपये 2-2 हज़ार रुपये खिलाड़ियों को देते हैं, उसे क्या होगा। एक खिलाड़ी, अब इस बच्चे का, इसकी उम्र आज 19.5 वर्ष है, ये जूनियर का बच्चा अभी तक जूनियर भी खेलेगा और अंडर 23 भी खेलेगा। अंडर 23 में भी इसका दीपक का
सिलेक्शन उन्होंने हो चुका है, डायरेक्ट ये जाएगा खेलने के लिए। तो अब इन बच्चों को खर्चा कम से कम भी महीने का 40-40, 45-45, 50-50 हज़ार रुपये इनका खर्च है महीने का। और सरकार ये चाहती है कि हम 1500 रुपये और 2-2 हज़ार रुपये दे करके ओलंपिक के मेडलिस्ट तैयार कर दें ना, वो गलत फहमी में है। सरकार ने ग्रास रूट पे करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई किसी का मेडल आ गए और उसी में वाई लूटने का काम हो ना। ग्रास रूट पे क्या है सरकार का काम, वो बिल्कुल हमने अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सरकार को ऐसे ऐसे प्लेयरों को खोज करके एक भाई जो इस तरह के काम कर रहे हैं और इस तरह की एकेडमियाँ चली हुई हैं, सबके ऊपर जो है, मैं ये नहीं कहता कि हाँ यहाँ वो उन्होंने अपना कुछ करना चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर हर एकेडमी की छटनी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी गेम की हो, अलग अलग गेम से। सब जगह सब ऊंचा काम नहीं होता, कुछ ही एकेडमियाँ होती हैं भाई। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 2-3 एकेडमी होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी। अगर उनको कम से कम भी 20-20, 25-25, 30 लाख रुपए अगर सरकार दे और उनसे जवाबदेही तय करे, आपसे अगर ये नहीं हमने मेडल मिले तो आपके ऊपर इसको पेमेंट जो पैसे आप देंगे उसका हम जो है ना एक्स्ट्रा चार्ज वापस ले लेंगे। तो इस तरह की जवाबदेही कुछ तैयार करके, जो विदेशों में है वहाँ पर फंडिंग सरकार करती है, तो इस तरह से खिलाड़ी निकलते हैं। अब सब गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको बड़ी मुश्किलों से इस खेल के प्रति जुड़ के वो चलते हैं, और कोई चोट लग जाती है, कभी किसी का घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है। माँ बाप जो है बच्चों को पहलवानी जो करवाते हैं वो हमें ही पता है, कोई ज़मीन जायदाद बेच करके पहलवानी करवाते हैं, कोई अपने गहने बेच करके पहलवानी करवाते हैं, कोई अपने ज़मीन को गिरवी रख के पहलवानी करवाते हैं। ऐसे ऐसे एक नहीं, कोई हज़ारों केस होंगे, क्योंकि एक शौक़ का काम है और शौक़ के लिए लोग यहाँ पर करते हैं। सरकार से मैं बार बार विनती करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को ऊपर उठाने का कार्य करे, क्योंकि आज पूरे प्रदेश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 6 वज़न है फ्री स्टाइल के जो जाएंगे खेलने के लिए। 6 के 6 वज़न जो है हरियाणा के इसमें बच्चे जा रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। और सभी लगभग जो है मेडल की दौड़ में बच्चे हैं जी। तो सरकार अगर इसके ऊपर और करे काम तो और अच्छा हो सकता है जी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हरियाणा वैसे भी स्पोर्ट्स की धरती है, खेलों की धरती है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर जाते हैं, चाहे किसी तरह का कोई भी गेम हो। और जिस तरह से सर ने बताया, सरकार को थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि काफ़ी ज़्यादा और गोल्ड हम ले सकें। बने रहिए एकेडी न्यूज़ चैनल पर। मैं अनिल ढाड़ा, एकेडी न्यूज़।